हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एरेज के बारे में पढ़ा था। तो आज बात करते हैं पोर्ट एरेज की। एक फिगर आप यहाँ देख रहे हैं, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे लाइब्रेरी के अंदर पैकेज और पैकेज के अंदर डिफरेंट फंक्शन, प्रोसीजर, कंपोनेंट, कांस्टेंट एंड टाइप्स को यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि टाइप को कैसे पैकेज के अंदर यूज़ करते हैं और देन उसको कैसे हम लाइब्रेरी में कॉल करते हैं या लाइब्रेरी में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। इशू क्या है? इशू ये है कि जो भी आपके प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो वन डायमेंशन से ज़्यादा या वन डी से ऊपर डिफाइन नहीं हो सकते। मीन्स देयर आर नो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स ऑफ मोर देन वन डायमेंशन। तो जो भी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वो वन डायमेंशन से ऊपर नहीं है। लेकिन कभी कभी हमें कुछ पोर्ट्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है जो कि एरेज ऑफ वेक्टर्स होते हैं। एरेज ऑफ वेक्टर्स मीन्स वो ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में है। लाइक जैसा हमने अभी एरे में आपको समझाया था एरे के लेक्चर में कि 7 डाउन टू 0, देन अगेन उसमें एरे हैं दैट 0 to 3। तो दैट वाज द एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन इनटू वन डायमेंशन। तो ऐसी कंडीशंस में हम कैसे उसको डिक्लेयर करें? थर्ड पॉइंट, टाइप डिक्लेरेशंस आर नॉट अलाउड इन एन एंटिटी। तो एंटिटी में आप जब पोर्ट डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर आप टाइप यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स आप एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते। लाइक जैसे हम एरेज के लेक्चर में 1D इंटू 1D और 2D को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ कर रहे थे। आप सिंपल वन डायमेंशनल एरे यूज़ कर सकते हैं, 1D एरे। लाइक आपने लिखा पोर्ट ए इनपुट स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 7 डाउन टू 0। तो अगर हमें मोर देन वन डायमेंशन डिक्लेयर करना है तो हमें 1D इंटू 1D या 2 डायमेंशनल एरे यूज़ करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें टाइप डिक्लेरेशन यूज़ करना पड़ेगा और टाइप डिक्लेरेशन को एंटिटी में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं? उसके लिए हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को पैकेज के अंदर डिक्लेयर करते हैं और देन उस पैकेज को हम पूरे प्रोग्राम में कॉल करते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमें पूरे प्रोग्राम में, पूरे डिज़ाइन में विजिबल होगा। तो ये फिगर आपको मैं एक बार क्लास में समझा ही चुका हूँ लेक्चर में कि पैकेज के अंदर आप क्या क्या चीज़ डिक्लेयर कर सकते हैं और वो पैकेज कैसे लाइब्रेरी में कॉल होता है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो यहाँ पर एक पैकेज डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले आपने लाइब्रेरी डिक्लेयर करी, लाइब्रेरी IEEE यूज IEEE स्टैंडर्ड लॉजिक 1164 लाइब्रेरी। अब मैंने अपना पैकेज डिक्लेयर किया। तो सिंटैक्स है पैकेज माई डेटा टाइप्स, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं उसे, माई डेटा टाइप्स को, इज टाइप वेक्टर। तो जो आप बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की, तो माई डेटा टाइप्स का मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है एंड दैट डेटा टाइप इज ऑफ वेक्टर एरे। सो यहाँ पे देखिए, आप एरे को जो टाइप से डिक्लेयर करते थे वो यहाँ यूज किया जा रहा है पैकेज के अंदर। टाइप वेक्टर एरे इज एरे और रेंज क्या है उसकी? नेचुरल रेंज ऑफ स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 7 डाउन टू 0। तो दो वेक्टर्स डिफाइन किए जा रहे हैं एक ही के अंदर। क्लियर? तो डेफिनेटली वन डायमेंशन से ऊपर है। सो इज एरे नेचुरल रेंज ऑफ स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 7 डाउन टू 0 एंड माई डेटा टाइप्स। तो आपने अपना पैकेज जो डिक्लेयर किया था उसको देन आपने क्लोज कर दिया। तो आपके पैकेज के अंदर या आपके डेटा टाइप के अंदर आपने क्या डिक्लेयर किया? एक वेक्टर डिफाइन किया है जो एक एरे है नेचुरल रेंज का और वो स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है एक 8 बिट का। क्लियर? तो आइए देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। मेन कोड में आपने लाइब्रेरी डिफाइन की, IEEE स्टैंडर्ड 1164 लाइब्रेरी यूज करी, देन
जो वर्क लाइब्रेरी आप यूज़ करते हैं, जैसे आप यूज़ IEEE लिख रहे हैं, वैसे ही मैंने आपको समझाया था, एक वर्क लाइब्रेरी होती है और एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। तो वर्क लाइब्रेरी में आप अपने पैकेज को डिफाइन करेंगे। सो यूज़ वर्क डॉट माई डेटा टाइप्स डॉट ऑल, तो ये यूज़र डिफाइंड पैकेज है। सो माई डेटा टाइप्स जैसे ही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपने उस माई डेटा टाइप पैकेज के अंदर जो भी चीज़ डिफाइन करी होगी वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो जाएंगी। ओके, सो एंटिटी मक्स इज, तो आप मक्स की एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। पोर्ट इनपुट इन, देखिए ये पोर्ट इनपुट है, किस टाइप का है, इनपुट टाइप का, तो INP उसका नाम है, इनपुट टाइप है, और डेटा टाइप क्या है उसका, वेक्टर एरे 023। वेक्टर एरे कहाँ डिफाइन है, पैकेज के अंदर। तो वेक्टर एरे एक एरे है, क्या रेंज थी उसकी, नेचुरल रेंज, तो यहाँ उसकी रेंज क्या ली गई है, 0 to 3। ओके, ऑफ स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 7 डाउन टू 0। तो इस तरीके से आप अब एंटिटी के अंदर 1 डायमेंशन से ऊपर के एरेज को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको टाइप भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको एक पैकेज के अंदर डिफाइन कर लिया था। उस पैकेज का नाम दिया आपने माई डेटा टाइप्स, और उस माई डेटा टाइप्स को आपने फिर कॉल कर लिया अपने मेन कोड में विद द हेल्प ऑफ वर्क लाइब्रेरी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि पोर्ट एरे का मतलब क्या होता है। आगे हम और एग्जाम्पल्स करेंगे या कहीं कोड लिखेंगे कभी, तो वहाँ हम और अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिकॉर्ड्स। So records are similar to arrays with the only difference that they can contain objects of different types. तो एरे और रिकॉर्ड में ये डिफरेंस है कि रिकॉर्ड में आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। ओके, सो सपोज टाइप बर्थडे इज रिकॉर्ड, डे इंटीजर रेंज 1 to 31, मंथ नेम। तो आप देखिए दो चीज़ें यहाँ रख रहे हैं, एक आप डे यूज़ कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप है, और दूसरा आप मंथ जिसका कुछ नाम है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। क्लियर। सो रिकॉर्ड के अंदर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोर्ट एरे एंड रिकॉर्ड्स। थैंक यू।